आज हम पहले कुरिन्थियों की पत्री में अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा
कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो, या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। इस अध्याय में हम देखते हैं कि आराधना में व्यवस्था का महत्व। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि कलीसिया की उन्नति के लिए आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वह भविष्यवाणी को अन्य भाषाओं में बोलने से ज्यादा प्राथमिकता देता है, क्योंकि ये समुदाय के लिए ज्यादा फायदेमंद है। पौलुस विश्वासियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनकी आराधना एक समझदारी भरे तरीके से की जाए, ताकि हर कोई समझ सके और शिक्षित हो सके। आपसी समझ और विश्वास में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आराधना के दौरान संवाद में स्पष्टता का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। अध्याय 13 में हमने देखा कि पौलुस ने प्रेम को सबसे बड़े वरदान के रूप में उजागर किया, और इस अध्याय में वह अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सार्वजनिक आराधना में आत्मिक वरदानों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, विशेष रूप से भविष्यवाणी और अन्य भाषाओं के वरदान में। महत्वपूर्ण विषय और सबक की ओर अगर हम ध्यान दें तो वचन 1 से 5 से हम समझते हैं कि पौलुस विश्वासियों से आत्मिक वरदानों, विशेष रूप से भविष्यवाणी की इच्छा करने का आग्रह करता है, क्योंकि यह कलीसिया की उन्नति करता है। आत्मिक वरदान दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए है। अपने वरदानों का उपयोग मसीह की देह को आशीष देने के लिए करे, न कि केवल आत्मिकता महसूस करने के लिए। आराधना में स्पष्टता मायने रखती है। परमेश्वर की महिमा अराजकता या भ्रम में नहीं, बल्कि हृदय और मन को छूने वाली सच्चाई में होती है। अन्य भाषाएं अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, लेकिन भविष्यवाणी विश्वासियों को दोषी ठहराती है और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानते हुए उनकी आराधना करने के लिए लाती है। कलीसिया आत्मिक दिखावट के लिए एक मंच नहीं है, यह व्यवस्थित आत्मा निर्देशित आराधना के लिए एक पवित्र स्थान है। तो आत्मिक वरदान सेवा करने के लिए होते हैं, दिखावा करने के लिए नहीं। सार्वजनिक आराधना में भविष्यवाणी अन्य भाषाओं से बेहतर है,
आराधना व्यवस्थित, स्पष्ट और उन्नति करने के लिए होनी चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों की सभा में शांति, स्पष्टता और प्रेम को महत्व देते हैं। वचन 4 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। विश्वासी को दिया जाने वाला सबसे व्यापक रूप से गलत समझा जाने वाला और कम उपयोग किए जाने वाला वरदान है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने की क्षमता। भाषाओं की दो बुनियादी अभिव्यक्तियां हैं। एक तो व्यक्तिगत उन्नति के लिए भाषाएं। यह एक व्यक्तिगत प्रार्थना भाषा है जिसका उपयोग निजी साधना में किया जाता है, जहां पवित्र आत्मा मानव समझ से परे शब्दों में विश्वासी के माध्यम से मध्यस्थता करता है। और दूसरा, सार्वजनिक व्याख्या के लिए अन्य भाषाएं। अन्य भाषाओं का ये प्रकटीकरण आमतौर पर एक सार्वजनिक सभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके साथ उसी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्याख्या की जाती है। अन्य भाषाओं का ये सार्वजनिक प्रकटीकरण अविश्वासी के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। यह वह घटना है जो पिंतेकुस्त के दिन पर घटित हुई थी। व्याख्या के साथ सार्वजनिक भाषाएं आज दुर्लभ है, क्योंकि वे ऐसे युग में कम आवश्यक है जहां साझा भाषाएं स्पष्ट संचार की अनुमति देती है। लेकिन व्यक्तिगत निर्माण के लिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना तब तक आवश्यक है जब तक हम जीवित हैं। ये वैकल्पिक नहीं है, यह इस धरती पर विजयी आत्मा से भरे जीवन के लिए आवश्यक है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में वचन 17 और 18 के हिसाब से, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और हर अवसर पर सभी प्रकार की प्रार्थनाओं और अनुरोधों के साथ आत्मा में प्रार्थना करें। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में आत्मिक युद्ध का वर्णन किया गया है और आत्मा में प्रार्थना करना अंतिम निर्देश है। लड़ाई में अपने एकमात्र हथियार आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना चाहिए और आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए, यानी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी चाहिए। तब तलवार का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा यह अप्रयुक्त रहेगी। हमारा पूरा जीवन केवल दुश्मन के हमलों का बचाव करने और उसे जवाब न देने में व्यतीत होगा। जब तक हम महिमा में मसीह के साथ नहीं हैं, तब तक युद्ध जारी रहता है। इसलिए हथियार सक्रिय, धारदार और हमेशा उपयोग में रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।